जब हम कंपनी के निर्माण की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक अलग अध्याय बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनी का निर्माण अपने आप में एक बहुत ही लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है जो कि अन्य व्यवसायों में नहीं पाया जाता। अन्य व्यवसायों का निर्माण अपेक्षाकृत एक छोटी व सरल प्रक्रिया होती है, लेकिन कंपनी का निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। कंपनी के निर्माण का अर्थ है कि किसी कंपनी के व्यवसाय के विचार के जन्म होने से लेकर उस कंपनी का वैधानिक रूप में प्रारंभ होना, इस बीच जो भी चरण आते हैं ये सभी उसके निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा कहलाते हैं। अर्थात जब कोई कंपनी को शुरू करने वाले व्यक्ति मन में यह विचार लाते हैं कि उन्हें इस वस्तु या सेवा का व्यवसाय करना है और उन्हें यह व्यवसाय कंपनी के स्वरूप में करना है, तो उस व्यवसाय के विचार के जन्म लेने से लेकर कंपनी के आरंभ होने तक की सभी चरण, सभी प्रक्रियाएं कंपनी के निर्माण के अंदर आती हैं। जो लोग ये कदम उठाते हैं वह उससे जुड़े हुए जोखिम उठाते हैं, वो कंपनी के प्रवर्तक कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को भली भांति समझने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को 3 अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: प्रवर्तन, समामेलन व पूंजी का अभिधान। तो आइए एक एक करके इन तीनों चरणों के बारे में विस्तार में चर्चा करें। पहला चरण है प्रवर्तन। प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें व्यवसाय के अवसरों के खोज व कंपनी की स्थापना के बीच के सभी कदम आते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक कंपनी इस दिशा में कदम बढ़ाती है कि उन्हें एक नई कंपनी शुरू करनी है, तो ऐसे व्यक्तियों को कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी शुरू करने से पहले के सभी कदम इस पहले चरण में आते हैं, जिसे हम कंपनी प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम प्रमोशन कहते हैं। कंपनी को शुरू करने से पहले के सभी कदम इसके अंदर आ जाएंगे। तो आइए इसके अंदर के मुख्य कदमों या कार्यों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कदम होगा व्यवसाय के अवसर की पहचान करना, जो कि बहुत स्वाभाविक है। सबसे पहले उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के समूह आदि के मन में यह विचार आना चाहिए कि उन्हें कौन सा व्यवसाय करना है, किस क्षेत्र में उन्हें एक अवसर दिख रहा है। यदि उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में एक अवसर है, एक मौका है काम करने का, कंपनी शुरू करने का, लाभ कमाने का, तो वो उससे जुड़ा विचार अपने मन में लाते हैं या आइडिया अपने मन में लाते हैं। एक बार वो अपने इस आइडिया या विचार को मन में ले आए तो समझदार प्रवर्तक उस विचार या अवसर को क्रियान्वित करने से पहले उसका अध्ययन करते हैं। वो इसके संभाव्यता की अध्ययन करते हैं, जो कि दूसरा कदम है। दूसरे कदम में उस प्राप्त विचार या अवसर की संभाव्यता चेक करनी है या जांचनी है कि यह विचार या जिस प्रकार का व्यवसाय हमने करना सोचा है, क्या यह आर्थिक रूप से या व्यवहारिक रूप से करने योग्य है। यदि हां, तो फिर वो इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अगले कदम पर चलते हैं। अगला कदम आता है व्यवसाय के नाम का अनुमोदन। यानी पहले तो प्रवर्तकों को अपने व्यवसाय का एक नाम सोचना है, फिर उन्हें उस नाम का अनुमोदन या अप्रूवल लेना है, जो कि कंपनी मामलों के अधिकारी के पास मिलता है। नाम की अच्छे से जांच की जाती है कि कहीं यह नाम किसी प्रकार से गैर कानूनी तो नहीं, कहीं यह नाम पहले से किसी कंपनी द्वारा तो नहीं लिया जा चुका। ऐसे सभी पहलुओं की जांच करके यदि सब कुछ ठीक लगता है तो नाम को अनुमति दी जाती है। नाम प्राप्त हो जाने के बाद अब कंपनी अपने अंदर, अपने व्यवसाय में मुख्य व्यक्तियों की पहचान करती है, जिन्हें निदेशक भी कहा जाता है। ये निदेशक कंपनी के पहले मुख्य दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ता बनते हैं। पहले ऐसे सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान करनी होती है जो कंपनी के पंजीकरण के वक्त उसके सभी मुख्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान होने के बाद अब कंपनी कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ति करती है। ऐसे लोग जो कंपनी की कानूनी तौर पर सहायता करेंगे,
कंपनी के दस्तावेज तैयार करने में उसकी सहायता करेंगे और कंपनी के पंजीकरण से जुड़े सभी कामकाज व कानूनी दावपेचों को देखेंगे व संभालेंगे। ऐसे वकीलों या इससे जुड़े हुए बैंकरों आदि की नियुक्ति करना भी अनिवार्य है ताकि कंपनी के सभी मामले पूरी तरह से पुख्ता रहें। इसके पश्चात अब आवश्यक प्रलेखों या डॉक्यूमेंट्स की या दस्तावेजों को तैयार करना है। अभी तक प्रवर्तन में कंपनी ने क्या क्या किया या उसके प्रवर्तकों ने क्या क्या किया? पहले तो व्यवसाय के अवसर को पहचाना, फिर देखा कि वो कितना संभव है, क्या वो करने योग्य है, क्या उस अवसर या विचार को वाकई में हम क्रियान्वित कर सकते हैं। फिर उसके नाम को अनुमोदित किया, फिर मुख्य हस्ताक्षरकर्ताओं को सुनिश्चित किया, पेशेवर लोगों या संस्थाओं की नियुक्ति की व अंत में अब सभी आवश्यक प्रलेख या दस्तावेज तैयार करने हैं। अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको परीक्षा के दृष्टि से भी इस बिंदु पर ध्यान देना है कि कंपनी के पंजीकरण के वक्त कौन कौन से मुख्य दस्तावेज या प्रलेख होते हैं। सबसे पहला व सबसे प्रमुख प्रलेख है संस्थापन प्रलेख, जिसे अंग्रेजी में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA के नाम से जानते हैं। MOA या संस्थापन प्रलेख यह कंपनी का सबसे जरूरी व प्रमुख दस्तावेज होता है। इसमें कंपनी के अस्तित्व से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो पंजीकरण के वक्त और सभी कंपनी से जुड़े लोगों को जरूरत पड़ने पर जानकारी दे सकता है। ऐसे सभी जानकारियां जो किसी के लिए भी जरूरी हो कंपनी के बारे में जानने के लिए, वो संस्थापन प्रलेख में होती हैं। जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, उसका व्यवसाय किस प्रकार का है, कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, कंपनी में किन लोगों ने कितनी पूंजी लगाई है, किन की क्या जिम्मेदारियां हैं। इस तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां संस्थापन प्रलेख में दी जाती हैं। संस्थापन प्रलेख को कंपनी के अस्तित्व में आने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है। संस्थापन प्रलेख तैयार करने के बाद कंपनी के अंतर नियम नाम का एक दस्तावेज भी जरूरी है। हालांकि यह संस्थापन प्रलेख जितना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। अंग्रेजी में इसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर AOA के नाम से जाना जाता है। कंपनी के अंतर नियम का जो दस्तावेज है वह कंपनी के आंतरिक कामकाज व उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के जुड़े हुए नियम कायदे के बारे में होता है। कंपनी अपने सभी अंदरूनी कामकाज कैसे करेगी, लोगों की भर्ती से लेके कच्चे माल की प्राप्ति व ऐसे सभी अंदरूनी कामकाज व उनसे जुड़े नियम कायदे कंपनी के अंतर नियम में होते हैं। तो यदि हम इन दो मुख्य दस्तावेजों के बीच अंतर को भी देखें तो सबसे पहली चीज यह है कि संस्थापन प्रलेख ऐसी जानकारियों को लेकर आती है जो कंपनी के बाहर के व्यक्तियों के लिए जरूरी होती है, जबकि कंपनी के अंतर नियम में कंपनी के खुद के अंदरूनी कामकाज से जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं। इन दो दस्तावेजों के बाद अगली चीज है प्रस्तावित निर्देशकों की सहमति। जिन भी लोगों को कंपनी अपने अंदर निर्देशक बनाना चाहती है, उनके द्वारा एक लिखित सहमति भी प्राप्त करनी होती है कि वो अपनी सहमति से कंपनी के निर्देशक बनना चाहते हैं। इसके पश्चात यदि कंपनी कुछ बाहर के लोगों से, जैसे कच्चे माल के पूर्ति करता हो या अन्य बाहरी लोग हों, यदि उनमें से किसी प्रकार का समझौता कंपनी ने किया है तो वो समझौते भी कंपनी को बताने और दिखाने होते हैं। इसके पश्चात कंपनी को एक वैधानिक घोषणा पत्र जारी करना होता है। इस घोषणा पत्र में कंपनी यह बताती है कि उसने अभी तक के लिए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, वह सभी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी उसके पास उपलब्ध हैं। ये सभी दस्तावेज तैयार करने के बाद कंपनी को पंजीकरण की फीस भुगतान करनी होती है। वह फीस भुगतान की एक रसीद भी इन दस्तावेजों के साथ लगानी होती है।